जैसे ही असैसिन ने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, उसके निशाने के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आ गई। पेशेवर होने के नाते उसने तुरंत अपना स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा टारगेट पर फोकस किया, लेकिन उसके भीतर उठी हल्की सी बेचैनी उसे दोबारा औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। वह जानता था कि यह ध्यान भटकना खतरनाक हो सकता है। उसने गहरी सांस ली, अपनी घड़ी देखी, दिल की धड़कन 65, बिल्कुल सही हाथ। उसने ट्रिगर कसकर पकड़ा और पूरी एकाग्रता से निशाना लगाया। अब तक वह कभी चूका नहीं था, लेकिन जैसे ही गोली चली, वह औरत अचानक उस गोली के सामने आ गई। असैसिन तुरंत दूसरी गोली के लिए तैयार हुआ, लेकिन इतने में पर्दे खींच दिए गए। मिशन फेल हो गया। वह बिना देरी किए राइफल को अलग कर बैग में रखा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। अंदर जाने से पहले उसने अपनी आखिरी गन एक कूड़ेदान में फेंक दी। जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए तैयार हुआ, उसका फोन बजा। फोन पर उसका एम्प्लॉयर था, आवाज ठंडी और सख्त। तू कैसे फेल हो गया? बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्लाइंट इस नाकामी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। कार्ल जानता था कि बड़े टारगेट्स की दुनिया में फेल होने का मतलब होता है अब शिकारी ही शिकार बनने वाला है। उसने बिना देरी किए फोन तोड़ दिया, सिम निकाली और पैरों से रौंद डाली। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह अलर्ट था। जैसे ही वह फ्लाइट में बैठा, कुछ सीट आगे एक आदमी डार्क चश्मा पहने बार बार उसकी तरफ देख रहा था। शक और तेज हो गया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, कार्ल ने फर्जी पहचान से तुरंत एक और फ्लाइट बुक की, लेकिन जैसे ही वह अगली फ्लाइट के लिए टर्मिनल पहुंचा, वही आदमी वहां भी खड़ा था। अब यकीन हो गया, उसका पीछा किया जा रहा है। उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी और अगली सुबह की टिकट बुक कर ली। रात एक होटल में गुजारी। अगले दिन उसने एक और फ्लाइट ली और आखिरकार अपने ठिकाने पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपना ट्रक निकाला, लंबा रास्ता लिया, जंगलों, खेतों और सुनसान हाईवे से होता हुआ। उसे देखना था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार जब वह अपने फार्म हाउस जैसे घर पहुंचा, तो कुछ अजीब लगा। मिट्टी पर कदमों के निशान थे। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसने तुरंत ट्रक से अपना बैकअप हथियार निकाला, चुपचाप दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। और भी निशान दिखे। इस बार वे घर के अंदर जा रहे थे। उसने हर कमरे को चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस टूटी फूटी चीजें और फर्श पर खून के धब्बे थे। उसने घबराकर अपनी पत्नी को कॉल किया। पत्नी ने कॉल उठाया और कमजोर आवाज में बोली, मैं अस्पताल में हूँ। एक आदमी और एक औरत घर में घुसकर मुझ पर हमला कर गए थे। कार्ल के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत उसका ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। फिर वह अपनी छिपी हुई जिंदगी की ओर मुड़ा। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। एक प्रोफेशनल असैसिन होने के नाते उसने अपने फार्म हाउस के हर कोने में इमरजेंसी हथियार, पैसे और गियर छिपा कर रखे थे। अब वक्त था उन्हें बाहर निकाल। असली खेल अब शुरू हो चुका था।